गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जैसे कि मैंने बताया था कि उत्पाद सिपाही में आपको क्या पढ़ने हैं मैथ से, तो मैथ से हमें इतने सारे चैप्टर पढ़ने हैं। 10 आपके प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, वो भी मैथ्स का उत्पाद सिपाही में, और 10 मैथ्स आपके इसी चैप्टर से पूछे जाएंगे अर्थमेटिक्स से। अर्थमेटिक्स ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, डेसिमल पढ़ना है, डाटा डीआई पढ़ना है, फ्रैक्शन पढ़ना है, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो प्रोपोर्शन। तो ये जो चैप्टर आपको दिख रहा है, यही चैप्टर से आपके 10 प्रश्न रहेंगे, वो भी उत्पाद सिपाही में। तो आज हम लोग इस जो चैप्टर है आपका, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये चैप्टर जैसे ही आज आपका ख़त्म कर देंगे और कंप्लीट आपको ये चैप्टर जो है आज कंप्लीट टाइप जो है ट्रिक से किस टाइप के प्रश्न आपके उत्पाद सिपाही में पूछे जा सकते हैं और किस तरह का प्रश्न आप ट्रिक से बना सकते हैं, सारा चीज़ मैं बताया हूँ अपने इस वीडियो में। आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अच्छा लगे तो अपने और दोस्तों को शेयर भी करें। जो तैयारी कर रहे हैं उत्पाद सिपाही के, अपने जो भी फ्रेंड्स आपके तैयारी कर रहे हैं उन्हें हमारा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें जो मैथ्स का डर है वो ख़त्म हो जाए और मैथ्स से वो 10 में 10 क्वेश्चन सही करके एग्ज़ाम में। तो हम लोग जो है हर एक चैप्टर वाइज सारे टॉपिक को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आज का जो क्लास है, मुझे कमेंट कर रहे थे बहुत कोई कि सर आप स्टार्ट कीजिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वो सर क्लास करवा दीजिए। तो पहला चैप्टर आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट डे परसेंटेज पढ़ेंगे, ऐसे सारे चैप्टर्स आज ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सबसे पहले जानेंगे इंट्रोडक्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन क्या आप देख लीजिए। इंट्रो ये कह रहा है कि अनुपात, अनुपात बोले तो रेशियो, रेशियो का ही हिंदी नाम होता है अनुपात। तो अनुपात समान इकाई की किन्हीं दो राशियों के परस्पर संबंध जिससे यह बोध हो कि दूसरी राशि पहली राशि की कितनी गुनी है, अनुपात कहते हैं। क्लियर। अनुपात का जो चिन्ह होता है ये चिन्ह होता है, तो अनुपात चिन्ह द्वारा प्रकट करते हैं। ये पता आप सभी को, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो भी आपके 7, 8, 9, 10 में इसे यही सब पढ़ाया जाता है, रेशियो मैथ्स यही सब रहते हैं। तो जैसे 5 मीटर और 7 मीटर के अनुपात को कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 5:7, या लिख सकते हैं 5/7। देखिए दिया हुआ है, क्लियर। तो यही है रेशियो। आप एक प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं ताकि आप वहाँ लिखिए अपने कॉपी में रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, चैप्टर, और आप साइड में कर सकते हैं उत्पाद सिपाही, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि ये जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उत्पाद सिपाही के लिए ये मतलब काम करेगा, ऐसा नहीं है। ये चैप्टर आपके जितने भी झारखंड के आगामी एग्जाम्स है ना, सब में यही टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे और लेवल बहुत इजी रहता है। आपके जेएसएलपीएस हो, उत्पाद सिपाही हो, कक्षपाल हो, उसके बाद और भी जो भी आपके आगामी झारखंड से एग्जाम है, सब में आपका लेवल यही रहेगा। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और मुझे बहुत ही कह रहे थे कि सर मैथ्स मुझसे नहीं बनता, मैं तो बोका हूँ, लोग ये मानते हैं मैं बोका हूँ, मुझसे मैथ नहीं बनेगा। लेकिन आप जानिए, आप अपने अंदर की क्वालिटी को पहचानिए, ठीक है। और मैथ्स जो मैं बता रहा हूँ पूरी ईमानदारी से देखिए आपसे सारा मैथ्स बन जाएगा। आप विश्वास कीजिए, एक बार हमारे वीडियो को देखिए रेशियो प्रोपोर्शन से सारे प्रश्न आपसे बनेंगे, ठीक है दोस्तों। आपने देख लिया इंट्रोडक्शन, अब आते हैं सवाल की ओर। एग्जाम्पल नंबर 1, यदि A/B 4:5 है, B/C 6:7 हो, तो A/C का मान आपसे पूछा गया है। देखिए A/B, तो आप इसे लिखिए A/B कितना दिया हुआ है, 4:5। हमें निकालना क्या है, C निकालना। तो आप AB तो यहाँ दिया हुआ है, C कर देते हैं, ABC लिख दिए। AB का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 4:5। देखिएगा बहुत मजा आएगा। B/C का दिया हुआ 6:7। तो B मैं कहाँ लिखूँगा, B तो मेरे यहाँ एक जगह लिखा हुआ ही है, तो B जस्ट उसके नीचे लिखेंगे 6:7। क्लियर, लिख दिया। अब क्या करना है, अब देखिए खाली जगह कहाँ पर है, खाली जगह यहाँ है, खाली जगह यहाँ है। तो जो खाली जगह है उसके आस पास का लेटर देखना है। तो इसके पास का लेटर दिख रहा है 5, तो 5 लिख दिया। खाली जगह पास का लेटर, यहाँ खाली जगह है, इसका पास का लेटर दिख रहा है 6 लिख दिया। क्लियर। अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितने आ गया, 6 4 जा 24, 5 6 जा 30, 7 5 जा 35, ठीक है।
24, 30 और 35, यही आपका आंसर होगा। क्या होगा? 24, 30। देखिए ये कट जाएगा, अगर कट जाता है तो काटिए, नहीं कटता है तो छोड़ दीजिए। क्लियर? कट जाएगा तो काटिए, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। तो ये कट नहीं रहा है तो 24, 30, 35, बस यही करना है आपके। आपसे पूछा है ए और सी का रेशियो, तो ये मुझे बताओ आप, ए का दिया हुआ है 24 और सी का दिया हुआ है 35। क्लियर? यही आपका आंसर है, 24:35। कोई डाउट? समझ गए आप? जी, स्टार्ट करते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये दूसरा प्रश्न को आप बनाइए, वैसा ही सेम टू सेम बनेगा, समझिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको बनाने में से। A/B, हमें सी भी निकालना है ना, ABC जो फाइंड करना लिख दिए। A/B का वैल्यू दिया हुआ है 7:9। BC का दिया हुआ है, तो B मेरा यहाँ पर है तो B का नीचे है 3:5। खाली जगह दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ खाली जगह 9 बैठा दिए, यहाँ दिख रहा है खाली जगह 3 बैठा दिए। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 3 जा 21, 9 3 जा 27, 9 5 जा 45। आपने ये लिख दिया, यही तो आपका आंसर है। 21, 27 और 45 कितना है? और देखिए ये तो आपने 21, 27, 45 लिख दिया, अगर ये कट जाए तो इसे छोटा कर सकते। काटना ऐसा है जो एक ही नंबर से कट जाए। जैसे हम लोग ट्राई करते हैं इसे काटने के लिए, काटिए। अगर मैं इसे कटाता हूँ 3 से, तो 3 से क्या तीनों कट जाएगा क्या? देखिए तो 3 से काटे तो ये कट गया 7 बार में, 3 से काटे तो ये कट गया 9 बार में, 3 से काटे ये कट गया 15 बार में। क्लियर? तो कितना आपका आंसर आ गया? 7, 9 और 15 आपका A, B और C का वैल्यू आ गया। या तो ये आपका आंसर रहेगा या तो ये आंसर रहेगा, जो आंसर रहेगा आप लिख सकते हैं। ठीक है, 7, 9, 15 आपका ABC का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी में। ऐसा तरीका कोई नहीं बताएगा आपको, वो तरीका बताएगा कि पहले इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इससे मल्टीप्लाई कीजिए। ये सबसे शॉर्ट तरीका। जहाँ खाली जगह दिख रहा है उसके आसपास का लेटर को देखिए और लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए और कटा के आंसर ले आइए। क्योंकि ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत कम ही जगह आपको ये ट्रिक देखने को मिलेगा, और ये ट्रिक आपका बहुत ही मतलब कम समय में बनने वाला ये ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, मज़ा आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये अगला प्रश्न है, बनाइए इस प्रश्न को। A और D किसके बराबर होगा आपको ये बताने हैं। आपने देख लिया टाइप नंबर 1, ये टाइप नंबर 1 था। 3 तक जो मैंने बताया टाइप 1 था। अब बढ़ते हैं टाइप 2 की ओर। टाइप 2 पढ़ते हैं। देखिए मैं आपको हर एक टाइप के प्रश्न कराऊंगा, ठीक है। आपने टाइप 1 देख लिया पहले, अब टाइप 2 की ओर आते हैं। टाइप 2 बनाइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी ध्यान दीजिएगा, यहाँ A B का वैल्यू कितना दिया हुआ है, CD कर देते, क्योंकि यहाँ तक D का भी निकालना बोला ना, ABCD लिख दिए। क्लियर दोस्तों? AB का वैल्यू दिया हुआ है 3:4, BC का दिया हुआ है 8:9, CD का दिया हुआ है 12:13। क्लियर? आगे समझ में? अब कुछ नहीं करना है, जो आपको खाली जगह दिख रहा है उसे आपको लिख देना है। लिखिए, तो यहाँ दिखा खाली जगह 4, 4, 9, 8, 12, 12 लिख दिया। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा बनाने का, तो इसे बन जाएगा, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा मल्टीप्लाई करने में। इसे और शॉर्ट में बनाने की ट्राई करते हैं, ठीक है। देखिए मेरा काम यही है कि आप जितना इसे इजीली वाइज बना सकते हैं वो आपके लिए अच्छा है, ठीक है दोस्तों। तो इसे ट्राई करते हैं और इजी बनाने के लिए, क्योंकि हमें इसे पूछा गया है बराबर बताना है। AD किसके बराबर है आपको ये बताने हैं। देखिएगा कितना मज़ा आएगा। आप मुझे ये बताओ कि A और D निकालना हमें। क्लियर?
तो सबसे पहले सबका रेशियो का सबसे फर्स्ट लेटर को ना आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3 गुने 8 गुने 12 रेशियो दे दिए। फिर पीछे वाले मल्टीप्लाई किए, 4 गुने 9 गुने 13 दे दिया आपने। ठीक है, अब बताइए, अब कटा लीजिए, कट रहा है क्या? जी काटते देखिए, रेशियो माने तो बट्टा ही होता है, आपको पता है। तो 3 से काटे इसे, ये कट गया 3 बार में। क्लियर? 3 से काटे ये कट गया 4 बार में, 4 से काटे ये 4 कट गया। बचा क्या? ए का वैल्यू 8 और डी का वैल्यू 13। 8:13 यही आपका आंसर है। समझ गया? अगर पूछे किसके बराबर है, ये टाइप 2 है, तो क्या करना है? फर्स्ट लेटर को मल्टीप्लाई करना है एक जगह पे, फिर रेशियो देना है, फिर सेकेंड लेटर को मल्टीप्लाई करना है, कटा के आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न है कि यदि ए का भाग बी के 3/4 भाग के, बी का भाग सी के 1/2 भाग के, बनाइए इस प्रश्न को। ए बी सी डी किसके बराबर है, आपसे ये पूछा गया है। बनाइए, बहुत मज़ा आएगा, अच्छा प्रश्न है। और मैं हर एक टाइप के प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ, ताकि एग्ज़ाम में ये सब प्रश्न आपसे पूछा जाए, तो आप ऐसा ना हो कि रेशियो से प्रश्न आप छोड़ कर आए। आपको मैं हर एक चैप्टर वाइज मैथ्स के सारे चैप्टर को क्लियर कर दूंगा, वो भी ट्रिक वाइज, ताकि मैथ्स में 10 नंबर आपको लाना ही है और आप लेकर ही आइएगा। अगर मुझे आप पर 100% भरोसा है, तो आप भी हम पे भरोसा कीजिए कि आप कर लीजिएगा। जी ट्राई करते हैं। तो ए और बी का भाग, ए बी हमें निकालना क्या है? तीनों निकालना, तो लिख दिए तीनों को, ए बी सी और डी। क्लियर? अब कर लीजिए ए बी, ए बट्टा बी माने क्या होता है? 3:4। सिखाया था ना, बट्टा माने भी अनुपाती होता है। बी और सी का 1/2, 1:2। सी और डी का 4:5। खाली जगह है, भर दीजिए, जो लेटर सामने दिख रहा भर दिया। 5 4 20, 40, 32, 16, 4 3 12, 12 16 32। अगर हम इसे कटा लेते हैं तो आपका कटाने पे आएगा 3 4 8 और 10, यही आपका आंसर है। क्लियर? 4 का टेबल में कटा लिए, एक बार में कट गया। तो 3 4 8 और 10 ए बी सी डी का अनुपात है। क्लियर दोस्तों? मज़ा आया? कुछ नहीं करना है, खाली जगह दिखे बस उसे आप लेटर को लिख देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न देखिएगा, बनाइए इस प्रश्न को। आपने 3 निकाला, ए बी निकाला, फिर ए बी सी निकाला, ए बी सी डी निकाले, और अब ए बी सी डी ई निकालना है। सेम तरीका बनेगा, बस आप दिमाग लगाइए। ये टाइप 3 है, टाइप 3 पढ़ने वाले हम लोग। टाइप 3 को बनाइए। देखिए, मैं चाहता हूँ ना कि आपको हर एक तरह का प्रश्न करवाऊँ, ताकि आपको एग्ज़ाम में ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे और आप कहिएगा कि ये तो पढ़े नहीं हम, ऐसा ना हो। ठीक है, इसीलिए सब टाइप के प्रश्न आपको लेकर आए हैं। आप अच्छे से देखिए हमारे वीडियो को, पूरी ईमानदारी से, स्किप मत कीजिए। स्किप कीजिएगा, हो सके वो प्रश्न छूट जाए और एग्ज़ाम में वही प्रश्न आपसे पूछ दे। तो यदि ए बी सी डी हमें निकालना क्या है? हमें ये निकालना है, ए निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है, डी और ई। तो बताइए ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो यहाँ देख रहे होंगे ए बी सी डी का वैल्यू दिया हुआ 3 2 5 4। तो सब लिख लीजिए, 3 2 5 4 ये वैल्यू दिया हुआ मुझे। डी का वैल्यू दिया हुआ है मेरा 3 और 5। क्लियर? आगे समझ में? अब क्या निकालना है? हमसे पूछा ए बी सी डी ई का वैल्यू। कुछ नहीं दोस्तों, जहाँ खाली जगह दिखे भरिए। यहाँ दिखा तो सामने वाला 4, यहाँ सब में 3 हो जाएगा, क्योंकि लेटर सामने वाला 3 है। 5 चौके 20, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यही आपका आंसर है। कोई क्लियर? कोई डाउट?
कितना फास्ट बना लिया आप देख लिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न को देखिए, ये अब एफ तक निकालना है। आपने ई तक निकाला, अब एफ तक निकालिए। सेम पैटर्न, और आप इसका आंसर जो है, आप मैं इसे बताऊंगा नहीं, मैं इसे जो है आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद बनाइए और हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए कि सर इसका आंसर क्या होगा। आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके इसका सही उत्तर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्योंकि आपको भी बनाने हैं, क्योंकि सेम टाइप के प्रश्न मैं बना चुका हूं बहुत बार, तो आप भी बनाइए, अपनी ओर से ट्राई कीजिए, बनाइए इस प्रश्न को। ये टाइप आपका 4 है, तो टाइप 5 है, टाइप 4 था आपका एफ तक वाला, टाइप 5 है। बनाइए इस प्रश्न को। देखिए हमें निकालना क्या, समझिए क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। ये दिया हुआ है, इसका मतलब होता है प्रोपोर्शन, और इसका मतलब होता है आपका अनुपात, समानुपात और अनुपात। क्लियर, ये समानुपात है। तो समानुपात आप देख रहे होंगे, तो कह रहा है कि हमें ये फाइंड करना है। फर्स्ट वाला मुझे निकालना है कि यहाँ क्या होगा। तो आप ये जानिए, इस तरह का प्रश्न आपसे एग्जाम पूछे तो सामने का सामने वाला से मल्टीप्लाई, दूर का दूर वाला से मल्टीप्लाई। ये तो याद रखिए, सामने सामने वाला से मल्टीप्लाई, दूर दूर वाला से मल्टीप्लाई आपको कर देने हैं और आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने सामने सामने वालों को मल्टीप्लाई किया, 3 × 15 बटा 9x। क्लियर, हमें एक्स फाइंड करना है। 9 से कटाएं, 3 3 जा 9, 3 5 15। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, तो एक्स का वैल्यू मेरा 5 आ गया। 5 ही आपका आंसर है। क्लियर, यहाँ पर अब 5 भराएगा। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं, बनाइए इस प्रश्न को। अब आपको ये फाइंड करना है, सेम पैटर्न जो तरीका बताया, सामने सामने वाले का मल्टीप्लाई, दूर दूर वाले का मल्टीप्लाई। तो ये इसका मल्टीप्लाई किए तो 7 × 22.5, और सामने वाला मल्टीप्लाई x × 17.5। पॉइंट से पॉइंट खत्म। क्लियर, तो अब इसे कटा लेते हैं, पॉइंट से पॉइंट खत्म। 7 से काटे तो 17, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। 25 से काटे तो 25 से 9 बार में कट गया, यहाँ पर आपका 9 भरा जाएगा। ठीक है, 9 आपका आंसर है इसमें। क्लियर, ऐसा ही बनाना है आपको इस तरह का प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं, बनाइए इस प्रश्न को। अब आपको ये फाइंड करना है, सामने सामने वाले का मल्टीप्लाई, दूर दूर वाले का मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 1/63 × 1/40। क्लियर, बटा 1/35 को अगर हम ऊपर ले आते तो 35 ऊपर हो गया। क्लियर, कटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 7 5 जा 35, 7 9 जा 63, 5 8 जा 40, मतलब 1/72 आपका यही आंसर है, 1/72। क्लियर दोस्तों, कोई डाउट, कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं। कोई अगर इक्वेशन में गलती हो रहा है, कहीं काटने में मुझसे मिस्टेक हो रहा है, तो आप कमेंट कीजिए कि सर यहाँ मिस्टेक हो रहा है, हम उस पर काम करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों, आप पढ़ते हैं टाइप 5। टाइप 5 के प्रश्न पढ़ेंगे किस तरह का। देखिए टाइप 5 व्यंजक आपको अगर प्रथम समानुपाती निकालने के लिए दे तो ये करना है, मध्यम समानुपाती निकालने दिए तो आपको b = √AC करना है। ठीक है, तृतीय अनुपाती दे, समानुपाती दे तो c = b² / करना है। इसी आप लिख लीजिए टाइप 5 को, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में आप लोगों को? ऐसा ही बनाना है, ऐसा ही ट्रिक में, क्योंकि अगर आप बनाने जाओगे इसे बेसिक से ना तो बहुत समय लग जाएगा, आप बेसिक से बनाने जाओगे तो। इसलिए बेसिक से आपको नहीं बनाने हैं, कंपटीशन का ज़माना है और आपको बेसिक से ना बनाकर ट्रिक से बनाना है। कम समय में उत्तर देने हैं, लोगों में कंपटीशन में आपको
अपर लेवल तक रहना है, तभी आप नौकरी ले पाओगे। सच में चाहते हैं नौकरी लेना तो अपने आप को इस लायक बना दीजिए कि प्रश्न देखा और 10 सेकंड में आंसर। लिख लिया आपने इसे जी। अब देखिए क्या कह रहा है, 6 तथा 9 का प्रथम समानुपाती निकालिए। तो प्रथम समानुपाती निकालने के लिए क्या लिखा है मैंने, a = b² बटा c। क्या लिखा है आपने, a = b² c। तो मेरा यहाँ पर a निकालना है, b और c दिया हुआ है, तो कुछ निकालना है b² माने 6 का स्क्वायर बटा c लिख दिया। ये हमें फाइंड करने हैं प्रथम। क्लियर। अब किया तो कितना 36/9 काट दिए तो 9 4 जा 36, 4 आपका आंसर आ जाएगा, 4 आपका आंसर है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये बताइए मध्य समानुपाती निकालिए इसका। तो मध्य समानुपाती निकालने के लिए क्या सिखाया, देखिए b = √a/ac है ना। तो b = √ac यही लिखा हुआ है, बस बना दीजिए इसे आप। मेरा a और c आपका दिया हुआ है और हमें b फाइंड करने हैं। तो b का b लिख दिया 0.32 × 0.02। क्लियर। अब इसे कटा लीजिए, 32 दूनी 64। क्लियर। और कितने जीरो, 2 0 1 3 0 हो गया, तो 2 0.0 √अंडर। आंसर क्या आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 0.08, यही आपका आंसर है। क्लियर दोस्तों, कोई डाउट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न देखिए, ये टाइप 6 है, बनाइए इस प्रश्न को। 320 रुपये को A तथा B के बीच क्रमशः 3:5 के अनुपात में बांटा जाना है। A का भाग B का भाग तथा A और B के भागों का अंतर कितना है, आपको ये बताने हैं। पहले आप ट्राई कीजिए, फिर तो मैं हूँ बताने के लिए आपको। आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। देखिए कितना इजीली और मतलब मज़ेदार से बना सकते हैं इस प्रश्न को, बहुत मज़ा आएगा बनाने में। पहले आप ट्राई कीजिए, बेसिक से बनाने जाओगे 5 से 10 मिनट लग जाएगा। ट्रिक से बनाओगे, चुटकी बजाया आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बनाते हैं। सबसे पहले आप जानो निकालना क्या है, 320 दिया हुआ A और B के बीच का अंतर। A और B के बीच का अंतर पहले 3 था, फिर 5 हुआ तो 2 हो गया। 3 और 5 का अंतर कितना हुआ है, 2। और A और B का भाग का अंतर, और जोड़ने पे कितना आ रहा है, जोड़ने पे कितना आ रहा है 3 5 8 × 320। एक बार अनुपात को आपको अंतर निकालने हैं, एक बार जोड़ के आपने लिख दिया, 8 से काटे तो 8 4 जा 32 40, 80 आपके आंसर आ जाएगा। क्लियर, यही आपका आंसर है। कोई डाउट। पूछा है A और B के बीच का 3:5 के अनुपात में बांटा जाना है। ठीक है, तो बांट दिए, 3 और 5 के अंदर बांटा जाना है। A का भाग B के भाग A और B के भागों का अंतर, A का भाग B के भागों का अंतर माइनस किए तो 2 आ गया, और एक बार जोड़ के नीचे 8 ले आए और कटा के आपका आंसर आ गया। कोई डाउट। आगे बढ़ते हैं, बनाइए इस प्रश्न को। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 तथा उनके योग 600 रुपये हैं, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी, ये बताने हैं। जी बनाइए, बन जाएगा, बस आप कोशिश कीजिए। तो इसमें बड़ी संख्या कौन है बताइए तो, इन दोनों में इससे बड़ी संख्या तो 7 है। इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी, जो निकालना रहेगा ना दोस्तों, आप ही जान लीजिए। ये आप डाउट मत दीजिएगा कि सर 7 ऊपर लिखे या 7 नीचे लिखे, हम जानेंगे कैसे। तो आप ये जानिए कि जो आपको ये निकालने के लिए कहेगा ना, वो हमेशा ऊपर रहेगा। तो निकालने के लिए कहा है इनमें से सबसे बड़ी संख्या, इन दोनों में बड़ी संख्या 7 है, ऊपर रहेगा, बटा 600 रुपया रहेगा आपके मल्टीप्लाई के बाद। अब बटा में क्या लिखे,
तो बोल रहा है योग, योग माने होता है प्लस, अनुपात का प्लस कितना होगा 7 5 12 लिख दिया, 12 से कटा दिए इसे, 12 25 60 50 माने 350 आपके आंसर आ जाएंगे। क्लियर, कितना मज़ा आया। जो निकालने के लिए कहेगा ऊपर रहेगा, जोड़ने पे जितना आया, यहाँ योग बोलते अंतर बोलते, यहाँ पर योग के जगह पे अंतर रहता ना तो 5 - 7 करते तो 2 आता, योग बोला तो जोड़ दिए और मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बनाइए वही सेम टाइप के प्रश्न है, बस आप कोशिश कीजिएगा ना बन जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, जितना आप अपने दिमाग का खर्च करोगे ना वो उतना बढ़ता है। यही तो फ़ायदा है हमारे स्टूडेंट्स लाइफ में कि जितना आप अपने दिमाग का खर्च कीजिएगा वो उतना ही बढ़ता है। भले पैसा खर्च करने पे घट जाता है, लेकिन दिमाग खर्च करने पे आपका उतना ही डबल होता है, उतना ही बढ़ता है। तो दिमाग का आप उपयोग करें, खर्च करें। अजय विजय का अनुपात दिया हुआ है 4:3, बांटा गया है। विजय का भाग 2400 है तो कुल धन कितना है, कुल धन बोला है तो दोनों का अनुपात को जोड़ दीजिए, कुल धन हो जाएगा। जोड़ दिए तो जो निकालना है ऊपर आ गया। क्लियर। अब बोला है अजय विजय में बांटा गया है, विजय का भाग दिया हुआ है, यहाँ इक्वल टू 2400 कर दीजिए। बटा में क्या देगा, तो यहाँ कह दिया है विजय का भाग, ये 2400 जो है ना विजय का भाग, तो विजय का अनुपात कितना है, तो विजय का अनुपात 3 है तो नीचे लिख दिए। 3 से काटे इसे, 3 8 जा 24, 00 7 8 जा 56 माने 5600 आपका आंसर आ जाएगा। ये जो अमाउंट दिया रहेगा ना वो किसका दिया रहेगा वही बटा में जाएगा। अगर बोलेगा दोनों का सम है, दोनों का योग है तो योग करके लिखना है। यहाँ से बोला है विजय का भाग है तो विजय का अनुपात नीचे लिख दिया और कटा दिए। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बनाइए प्रश्न को। अमर तथा सुरेश के भागों में अंतर है, 3:2 का अनुपात है, तो यदि अमर का भाग सुरेश के भाग से 500 रुपये अधिक हो तो सुरेश का भाग कितना है ये बताने। बनाइए, आप इसे बनाइए, आंसर दीजिए। और एक बात और, आप हमारी वीडियो को लाइक करके मुझे ये बताइए कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो अपने जो भी आपके जहाँ तक आपकी रीच हो अपने दोस्तों को शेयर करें। ग्रुप में अगर आप एक्टिव है तो और ग्रुप में दोस्तों को आप शेयर कीजिए हमारे वीडियो को, ठीक है। बस मुझे इतना ही आपसे प्यार चाहिए। हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो अमर और सुरेश के भागों का अनुपात 3:2, ठीक है। यदि अमर का भाग 2400 है, ठीक है, तो बताना है 500 अधिक है तो सुरेश का भाग किसका बोला है, तो सुरेश का अनुपात कितना दिया हुआ है बताइए। सुरेश का अनुपात दिया हुआ है 2 रहेगा ऊपर, मल्टीप्लाई रहेगा 500 अधिक है, यहाँ 500 लिखा। अब यहाँ पर बट्टा में क्या लिखे, तो ये बताइए 500 रुपया किसका बारे में बोल रहा है, बोल रहा है अमर सुरेश के भाग से 500 अधिक है, तो अनुपात में कितना अधिक है, अनुपात में कितना अधिक है, अनुपात में तो 1 अधिक है, 2 में 3 में 1 अधिक है। बस आपका 1000 आंसर आ गया, यही आपका आंसर है। क्लियर। ये जो भाग है ये बोला है 500 अधिक है, अनुपात में कितना अधिक है, जो आगे नीचे लिख दिए। आगे बढ़ते बनाइए इस प्रश्न को। एक कार तथा एक मोटरसाइकिल के मूल्यों का 1,30,000 का अंतर है। यदि कार का मूल्य मोटरसाइकिल के मूल्य का 5 गुना हो तो मोटरसाइकिल का मूल्य क्या है। यहाँ तो अनुपात नहीं दिया हुआ है तो अनुपात निकालते हैं। मान लेते हैं ये मेरा कार है और ये मेरा मोटरसाइकिल है। क्लियर। कह रहा है कि यदि कार का मूल्य मोटरसाइकिल का 5 गुना हो, कार का जो मूल्य है ना मोटरसाइकिल का, मतलब मोटरसाइकिल मेरा x है, ये 5x है, या ऐसे हम 1 मान लेते हैं तो 1 × 5 5 गुना। क्लियर। यही आ गया 5:1, 5 गुना है। क्लियर। अब बनाइए, अब बन जाएगा।
बस निकालना क्या है, अब निकालना है तो बताइए मोटरसाइकिल का मूल्य। मोटरसाइकिल का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो मोटरसाइकिल का अनुपात हमने वन निकाला है, हमने 1 लिख दिया। मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, तो 1,30,000। क्लियर। बटा में क्या आ जाएगा, कह रहा है कि 5 गुना है एक कार मोटरसाइकिल के, इतना अंतर बोला है। अंतर बोले तो अनुपात का अंतर कितने का है, 5 में से 1 गया तो 4। क्लियर। अब ये कट रहा है तो कटा लीजिए, नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई कीजिए। 4 तिया 12, 52, मतलब आपके आंसर आ जाएंगे 32,500। आपका ये आंसर है। क्लियर। 32,500 आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बनाइए प्रश्न को। पेंसिल, कलम तथा अभ्यास पुस्तिका का अनुपात किसी दुकान में 10, 2 और 3 है। यदि उस दुकान में 120 पेंसिल है तो अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या क्या है, आपको ये बताने हैं। बनाइए इस प्रश्न को। पेंसिल, कलम और अभ्यास पुस्तिका का अनुपात दिया हुआ है। 120 पेंसिल है तो अभ्यास पुस्तक की संख्या पूछा, तो अभ्यास पुस्तक की अनुपात कितना दिया हुआ, तो 3 दिया हुआ है। अभ्यास पुस्तक 3 नंबर पे, 1 नंबर पे 10 है, कलम है अनुपात 2 है, अभ्यास पुस्तिका का 3 है। तो जो निकालना है ऊपर रहेगा। मल्टीप्लाई 120 पेंसिल यहाँ हो गया। अब बोल रहा यदि उस दुकानदार की 120 पेंसिल है, यदि दुकानदार की 120 पेंसिल है तो तीनों को आप जोड़िए तो कितना हो रहा है, 10, 2, 12, 3, 15। 15 आपने नीचे लिख दिया। क्लियर, कोई डाउट। ठीक है। अब इसे कटा लीजिए, तो 3 से काटे तो ये कट गया आपका 5 बार में, 3 5 15। और कटेगा क्या, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहा क्या, हम लोग ध्यान नहीं दिया। यहाँ का 120 पेंसिल है, ये चीज़ को पकड़ना। 120 पेंसिल है तो पेंसिल का अनुपात कितना है, पेंसिल का तो 10 है, 10 नीचे लिख दिया। क्लियर। यहाँ ध्यान देना होगा कि ये दिया किस चीज़ के लिए, 120 पेंसिल है तो पेंसिल का अनुपात हमने 10 दिया है। कटा लिए, 0 से 0 खत्म, 12 तिया 36। आपका यही आंसर है। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बनाइए प्रश्न को, और ये आज का आखिरी प्रश्न है, आप बनाइए। और इतने ही जो टाइप मैंने कराया, टोटल मैंने आपको 8 गो टाइप कराया, 8 टाइप से ही आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। जितना प्रैक्टिस हो उतना आप कीजिए, देखिए आपसे ये सारे प्रश्न बन जाएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। बोल रहा है एक थैले में 20 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपया का नोट है। क्लियर। 20 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपये का नोट है, और उनका अनुपात दिया हुआ है 3:4:5। क्लियर। ये सब रुपया में है, ऊपर वाला पूरा रुपीज़ में है, और ये मेरा रेशियो में है। ठीक है, ये रुपीज़ में है, ये रेशियो में है, लिख दिया आपने। अब क्या कह रहा है, कह रहा है तो यदि कुल धन 1000 रुपये है तो 5 रुपये के नोटों का अनुपात आपको बताना है। क्लियर। अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 60x, 40x और ये मेरा 25x, ये अनुपात आ गया। अब जो तरीका मैंने सिखाया इससे पहले ना, सेम तरीका से आपका ये बनेगा। निकालना क्या है, 5 रुपये के नोटों की संख्या आपको निकालना है। निकालना किसके हैं, 5 रुपये के नोटों की संख्या। तो 5 रुपये के नोटों की संख्या निकालना है, तो आप मुझे ये बताओ अमाउंट कितना है, 1000 है। क्लियर। अमाउंट 1000 है
जो निकालना रहेगा ना हमेशा ऊपर रहेगा। 5 रुपये का नोटों की संख्या निकालनी है आपको। क्लियर? यहाँ पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 1000 रुपया जो दिया हुआ है, बटा में क्या आ जाएगा, तो ये का सम जाएगा, इसका सम किए तो 125 आपका सम करने पाएगा। कटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 5 से काटे, ये कट गया, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। 25 से काटे इसे तो ये कट गया 40। आपका यही आंसर है। क्लियर? देख लीजिए, कोई डाउट? क्योंकि यहाँ पर बोला है कुल धन 1000 रुपये है, कुल बोल दिया ना, इसीलिए सबका सम कर दिए और नीचे लिख दिए। देख लिया, इसी तरह का प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, और आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसे ही आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा ट्रिक से, उसी तरह जितने भी आपके मैथ्स के चैप्टर है उत्पाद सिपाही में पूछे जाएंगे, वो सारे चैप्टर को ट्रिक वाइज हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है? और ऐसा वीडियो आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर पढ़ना है, वही चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप नए हैं हमारे चैनल में, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में विजिट किए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, लाइक बटन दबाना ना भूलें। ठीक है? अगर आपको हमारा सच में वीडियो अच्छा लगा तो अपने और जो भी आपके ग्रुप में आपकी रीच है, दोस्त तक आपकी पहुँच है, तो आप उन्हें हमारा वीडियो को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।